पूर्णता क्या होगी? समाज की पूर्णता क्या होगी? समाज भय से मुक्त हो जाए और ये हमेशा ऐसे ही बना रहे, उसके लिए प्रकृति में संतुलन। यदि हवा में कोरोना आ गया तो हम भय से ग्रस्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई भी प्रकृति में असंतुलन हुआ तो हमारे जिंदा रहने में मुश्किल आएगी। तो मैं हमेशा जिंदा बना रहूंगा और मेरे खाने पीने में कोई समस्या नहीं है, मेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से भी मेरा परिवार बढ़िया चलेगा, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। समाज में हमेशा भय से मुक्त रहेगा। इससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हो? सोच सकते हैं? कोई भी धर्म के लोग, कोई भी कंट्री के लोग, कोई भी काल के लोग, दुनिया के कोई भी देश, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी काल के लोग इससे अधिक सोच नहीं सकते, इससे कम में चल नहीं सकता। ये सबके लिए कॉमन है। इसी का मतलब है कि यदि मेरे को समझ में आया तो समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है, परिवार का एक्सटेंशन ही समाज है, उस मानसिकता का एक्सटेंशन ही प्रकृति के साथ जीना है। इसी को बोला मानव लक्ष्य। तो मानव के पैदा होने के पहले से उसका लक्ष्य निश्चित है। मानव के पैदा होने के पहले से उसका लक्ष्य निश्चित है। इसको धीरे से और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमारी क्या क्लैरिटी बन गई? हमारी क्लैरिटी ये बन गई कि जो कुछ भी आपसे कहा जाएगा आपको मानना नहीं है, हमको चीजों को जानना है। जानने का तरीका स्वनिरीक्षण है, परीक्षण है और सर्वेक्षण है। परीक्षण का मतलब स्वयं में जांचना, परीक्षण का मतलब है जिनके साथ जीते हैं परिवार में जांचना, और सर्वेक्षण का मतलब है सभी के लिए जांचना। ऐसी कोई चीज निकल के आएगी तो उसका नाम समझ है। समझ का मतलब वो यूनिवर्सल होगा, लॉजिकल होगा, यूनिवर्सल होगा, लिवेबल होगा, रेप्लिकेबल होगा, वेरीफाइबल होगा। वेरीफाइबल होगा इसका मतलब है कि हर परिवार, हर व्यक्ति ऐसा जी सकता है, हर परिवार ऐसा जी सकता है। ऐसा हो गया तो वेरीफाई हो गया। तो जो ऑथेंटिसिटी, जो प्रामाणिकता हम एजुकेशन के लेवल पे बात कर रहे थे, हमने फॉर्मूला बनाया, लैब में टेस्ट किया, वही रिजल्ट आता है। प्रैक्टिकली पुल बनाया, पुल पे गाड़ी चलती है, टेस्ट हो गया, बात खत्म हो गई। चेतना के धरातल पे बात करेंगे तो परिवार में उसका टेस्ट होगा, समाज में उसका टेस्ट होगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरे परिवार के रिलेशन चल नहीं रहे, कौन मानेगा? मेरे दोस्तों के साथ मेरी बनती नहीं, कौन मानेगा? तो इसका मतलब है जब तक किसी चीज का प्रमाण नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बनेगी। तो मैंने आपसे कुछ बातें कहने की कोशिश की। क्या कहने की कोशिश की? एक तो मैंने ये फ्रेम आपके मन से निकालने की कोशिश की कि ये धरती एक है, इसकी यात्रा करोड़ों साल की है। 450 करोड़ साल पहले इस धरती पे मानव आया और लगभग पहली सेल आने में 200 करोड़ साल लगा। उस समय मानव, और मानव जो पहली बार आया उसकी जाति कौन सी थी, उसका धर्म कौन सा था? मानव ही था। फिर ये क्रम से आगे बढ़े और लगभग ऐसा बोल रहे हैं आज से 12,000 साल पहले हमने कृषि को पहचाना। कृषि को पहचानना मानव की बहुत बड़ी जीत थी। 2 पैर से चलना मानव की बहुत, जो भी कुछ पुरानी बातें कही जा रही हैं, इसका मतलब है यदि इस प्लेनेट की पूरी यात्रा को देखा जाए, कभी ये प्लेनेट होगा जब इस पे केवल पदार्थ होगा, कभी इस पे पेड़ पौधे आए होंगे, कभी इस पे पशु पक्षी आए होंगे, कभी इस पे मानव आया होगा, वो आपस में जूझा होगा, खाने पीने के लिए जूझा होगा, है ना। और किसी काल में हमने कृषि को पहचाना, किसी काल में धीरे से हमने, हमारे सोच विचार विकसित हुई, सोच विचार विकसित हुई तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही। जिसने कोई अच्छी बात कही महापुरुष के रूप में हमने उसको स्वीकारा, उसने जो बातें बताई उस पर लेके हम चल दिए और लगातार हम यहाँ तक आज तक बढ़ते आए। तो इस तरह से इस प्लेनेट पे मानव की जर्नी एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन की जर्नी है, जहाँ हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, भय से मुक्त होना चाहते हैं, मेरा परिवार भी मुक्त हो जाए, समाज भी मुक्त हो जाए, ये देश आपस में लड़ेंगे ये भी झंझट है, सब कुछ सुकून में आ जाए, ऐसा हम यात्रा कर ही रहे हैं। और एजुकेशन में, इसलिए एजुकेशन फॉर पीस, विश्व शांति के लिए शिक्षा, ये यूएन का मिशन गोल बन जाता है ना। धर्म में हमने कहा ही है कि वसुधैव कुटुंबकम हो जाए, तो धर्म भी वही कह रहा है, शिक्षा भी वही कह रही है। उसका स्वरूप कहाँ है, उसको जीने के लिए डिजाइन कहाँ है? मैं कह पाया?
बात हो पाई? सुनने वाले का भी कल्याण होगा, सुनने वालों का भी होगा। हिंदी प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। बात पहुंच रही? ठीक है, बोले? हाँ जी, बोले, माइक दीजिए। हर इंसान सुख की तलाश में है और सुख हमें समाधान से ही मिलने वाला है, ये समझ में आई बात। यानी समाधान अगर आदमी के पास है तो परिवार भी खुशहाल बन सकता है और परिवार से समाज भी खुशहाल बन सकता है। जी, बढ़िया। अब बात शुरू करें? बात शुरू करें? थोड़ा कंधे ठीक कर लो, है? टी ब्रेक ले सकते हैं? बन गया क्या? शोल्डर जॉइंट हिलना चाहिए। चलो, मैं एक बात बोल देता हूँ, फिर चाय के लिए ब्रेक करते हैं ताकि थोड़ी सी बात आगे बढ़ जाए। देखिए, हमारे पास केवल 3 दिन है और इसका पूरा फ्लो बता देता हूँ। एक्चुअली इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप 7 दिन का रहता है। उसके बाद जिनको लगता है कि इसको पूरा समझना है, उसके लिए 12 बुक्स हैं, जिसके लिए 6 महीने का कोर्स भी होता है और हर 2 महीने एक वीक करके 2 साल भी चलते हैं। थोड़ी सी बात 2 लाइन की अभी क्या, जैसे अब बात को शुरू करते हैं। मैंने फाउंडेशन बनाई, फाउंडेशन बनाने में कुछ कहने की कोशिश की। अब हम बात को शुरू करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो मानते हैं, जैसे मैं कहूँ कि हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते? हाथ उठाओ। क्या कितने सुंदर लग रहे, सारे झूठ बोलते हैं। देखो, मैं हाथ उठवाते रहूंगा, आप उठाते रहना, संकोच मत करना, है ना? और मुझको जो कहना होगा मैं कहते रहूंगा। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना हमारा दुख? पलट गए, सारे पलट गए, एक शब्द में पलट गए। दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? जब मैं कहता हूं कि समस्या से दुखी होते हैं या समाधान के ना होने से दुखी होते हैं, दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? बोलो बोलो, क्या फर्क है? बोलो क्या फर्क है? माइक लो। हाँ जी, फटाफट। ना होने की वजह से ही समस्या का निर्माण होता है। तो समस्या की वजह से समस्या होती है कि समाधान के ना होना ही समस्या है? समाधान का ना होना ही समस्या है। हर चीज के समाधान है ही है। हर चीज का समाधान है ही नहीं, समाधान का ना होना समस्या है। समस्या हम खड़ी कर देते हैं जब हम समाधान देखते नहीं। समझ का ना होना समस्या। समस्या हम खड़ी कर देते हैं जब हमारा ध्यान समाधान की तरफ नहीं होता है। हाँ, इसका मतलब फिर हमारे जीवन में जो कुछ है क्या है? जब हम कह रहे हैं समस्या है तो इसका मतलब क्या है? समझ है कि नहीं है? समझ है कि नहीं है? बोलो जोर से, नहीं है। बोलो हमारे पास समझ नहीं है। और चाय पी। आपला चहाचा ब्रेक तसा 30 मिनिटाचा होता, पण आज सेशन आहे आपलं थोडं उशिरा सुरू झालेलं आहे आणि जसं भैयांनी सांगितलं की 7 दिवसाचा कंटेंट नसतो, आपल्याला 3 दिवसात कव्हर करायचं। आपला चहाचा ब्रेक तसा 30 मिनिटाचा होता, पण आज सेशन आहे आपलं थोडं उशिरा सुरू झालेलं आहे आणि जसं भैयांनी सांगितलं की 7 दिवसाचा कंटेंट नसतो, आपल्याला 3 दिवसात कव्हर करायचं। आपके पास काम की कोई चीज पहुंची पिछले पूरे सेशन में जिससे आपको लगा हो कि हाँ माना कुछ सार्थक हुआ या कोई काम की बात मिली? तो मुझे एक बात समझ में ये आई अभी इसमें से कि जो घर में मेरे परिवार में हम 5 भाई हैं। इससे पहले हम सब यानी कि एक परिवार में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग होते गए और पांचों भी अलग हो गए। ये तो हुआ, लेकिन परिवार में जो बच्चों के साथ, बीबी के साथ जो संबंध थे, किस तरह से हमने उनके साथ संबंध रखना चाहिए, बच्चों को किस तरह से बात करना चाहिए। जब भी मेरा बच्चा आता था कि जब मैंने स्कूल के बारे में मैं परेशान रहता था, वो पूछता पिताजी मैं ऐसा करूँ क्या, ये करूँ क्या, तो मैं उसके साथ यानी कि अच्छी बात नहीं करता था, लेकिन उसको रिप्लाई ज़्यादा नहीं देता था। लेकिन आज मेरे को ये समझ में आया कि नहीं, उसकी हर बात मुझे समझना चाहिए, क्योंकि वो मुझे पूछ रहा है ना, तो उसका हर इसका जवाब देना चाहिए। इससे हमारे दोनों के जो संबंध है, अब मेरा बड़ा 25 साल का हो गया है लड़का मेरा, समझो, तो उसको आज भी अगर जो पूछता है
कि मैं क्या करूँ कुछ नहीं, तो उसको मुझे समझा के बताना चाहिए और इससे मेरे समझ और गहरे होते जाएंगे। ये मेरे को बहुत बढ़िया समझ आ गई। जब वो पूछता था तो मेरे पास टाइम नहीं था, आज मैं कुछ कहता हूँ। हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? और कोई एक दो? आप मराठी में ही बोल सकते हैं, मैं मराठी समझता हूँ। आगे माइक दीजिए, एक माइक आगे। आपके पहले सेशन से मुझे यह सीख मिली कि हर आदमी को नैसर्गिक नियम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हाँ, हर आदमी मूलतः नैसर्गिक है ही, इसलिए उसका कोई नैसर्गिक आचरण भी होगा, उसको पहचान लिया तो हमारी नैया पार हो जाए। जी बढ़िया। हाँ जी आगे। जैसे कि आपने कहा वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ सर। समझ थोड़ा खड़े होकर बोले। समझना स्वयं में और जीना परिवार में, मतलब चीज़ों बढ़िया। और कोई? मेल से हो सर, एक सवाल है मेरे मन में कि आप जो कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है 2500 साल पहले से जुड़े सॉफ्टवेयर, तो पुराने सॉफ्टवेयर भी यही कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सल है, हम ये जो सब आपने जो बोला लिवेबल है, वो भी वो वही हाँ दावा करते हैं। हाँ, पर अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं है। देखो अल्टीमेटली क्या प्रमाण ही बोलेगा। आज देखो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो मैं तो कभी कभी बहुत आश्चर्य करता हूँ कि हजारों साल पहले किसी ने कह दिया कि वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार एक परिवार जैसा है या इसको होना चाहिए, और हमारे घर के लोग ही हमको नहीं लग रहे हैं कि इनके साथ रहा जा सकता है। ये कहने वाले ने या तो बिल्कुल कंफ्यूज था वो जिसने कहा, या हम बिल्कुल कंफ्यूज हैं। हमको अपनों के साथ, जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, उनके साथ जीते हुए नहीं लगता है कि इनके साथ जिया जा सकता है। ऐसा कई बार होता है। तो इसका मतलब है ये जो अपना पराया का दूरी है, अपना पराया का दूरी दूसरों के साथ ही नहीं है, मेरे खुद के साथ भी है। मेरी खुद की कुछ चीजें मेरे को बहुत, उनके साथ मेरे को अपनापन नहीं लगता है, परायापन नहीं लगता है। जैसे मेरे को ऐसे विचार आते हैं जिनके आने से मुझको कष्ट होता है और मुझको खराब लगता है। क्या मैं चाहता हूँ ये विचार मुझको बार बार आए? जिन विचारों के आने से मुझको परेशानी होती है, मुझको कष्ट होता है, मेरे भीतर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, मैं अपने आप को असफल सा महसूस करता हूँ, क्या मैं चाहूँगा कि ऐसे विचार बार बार आए? नहीं चाहूँगा, लेकिन आते हैं कि नहीं? क्या इनके साथ मेरा अपनापन हो सकता है? तो मेरे भीतर ही बहुत सारा परायापन है जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाता। तो इसका मतलब है कि अब जो कुछ कहा गया, यदि पहले भी कहा गया तो अच्छी बात है, और यदि इससे भी नहीं होगा तो कुछ और ढूंढना ही होगा, आदमी रुकने वाला तो नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यदि पहले भी कहा गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंटेंट अभी हम देखेंगे। देखो ज्ञान का ना कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि नियम आइंस्टीन का नहीं होता है, नियम तो यूनिवर्स में था, आइंस्टीन ने उसको पहचाना। इसका मतलब है कि मानव को लेके जो कुछ भी महापुरुषों ने कहा है, वो महापुरुषों ने बनाया है कि पहचाना है? पहचाना है। इतना भरोसा आएगा तो हमको ये पता चलेगा कि वो महापुरुष कोई श्रेष्ठ मानव थे जिन्होंने सृष्टि के उन नियमों को पहचान लिया जिसको मैं नहीं पहचान सका, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन फाइनली यदि हम क्लासरूम में फिजिक्स और केमिस्ट्री ला सकते हैं तो जिंदगी को क्लासरूम में क्यों नहीं लाएं? और एक बच्चा तो जब सही अर्थों में बचपन में तो वो एकदम खुला है, वो तो हर चीज को लेने के लिए, समझने के लिए तैयार है। इस उम्र में लाके जब हम जिंदगी दे रहे हैं तो पुराने से कंपेयर कर करके ही आपकी हिम्मत टूट जाती है। नहीं, समाधान तो प्रैक्टिसेबल नहीं हो सकता है, नहीं आज की दुनिया में तो बहुत सारी बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमारी अभी तक की कंडीशनिंग ऐसा कहती है। देखते हैं ऐसा हो सकता है कि नहीं। बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे?